दोस्तों, आज मैं आप सभी को एक ऐसी चौंका देने वाली कहानी सुनाने जा रहा हूं, जिसे सुनकर शायद आप भी कुछ देर के लिए सोच में पड़ जाएंगे कि क्या वाकई घर की चार दीवारी के अंदर ऐसी बातें भी हो सकती हैं। ये कहानी है हरियाणा के रहने वाले 58 साल के महेंद्र पाल और उनकी दोनों बहुओं पूजा और काजल की। कहानी की शुरुआत होती है एक छोटे से गांव से, जहां महेंद्र पाल अपनी पत्नी के साथ बहुत ही साधारण जिंदगी जीते थे। महेंद्र पाल ने अपनी पूरी जिंदगी खेतों में मेहनत करके और छोटे मोटे काम करके अपने दोनों बेटों को पढ़ाया लिखाया। उनका सपना था कि उनके बेटे उनसे बेहतर जिंदगी जिए और दोस्तों, उनकी मेहनत आखिरकार रंग भी लाई। महेंद्र पाल के दो बेटे थे, बड़ा बेटा दीपक और छोटा बेटा नितिन। दोनों पढ़ाई में अच्छे निकले और कुछ सालों की मेहनत के बाद दोनों को सरकारी नौकरी मिल गई। नौकरी लगते ही घर में खुशियों का माहौल बन गया। महेंद्र पाल और उनकी पत्नी को लगने लगा कि अब उनके संघर्ष के दिन खत्म हो गए हैं। कुछ ही समय बाद दोनों बेटों की शादी कर दी गई। दीपक की शादी पूजा से हुई और नितिन की शादी काजल से। शुरुआत में सब कुछ बहुत अच्छा चल रहा था। शादी के बाद दोनों बहुएं अपने अपने पतियों के साथ जयपुर जाकर रहने लगीं, क्योंकि वहीं दोनों भाइयों की पोस्टिंग थी। जयपुर में दोनों भाइयों ने मिलकर एक अच्छा सा घर ले लिया। धीरे धीरे जिंदगी पटरी पर आने लगी। इधर गांव में महेंद्र पाल और उनकी पत्नी अपने बेटे बहुओं की तरक्की देखकर खुश थे। उन्हें लगता था कि अब बुढ़ापे में उन्हें कोई चिंता नहीं रहेगी। लेकिन दोस्तों, जिंदगी कब कौन सा मोड़ ले ले, ये कोई नहीं जानता। एक दिन अचानक महेंद्र पाल की पत्नी की तबीयत बहुत ज्यादा बिगड़ गई। उन्हें जल्दी जल्दी अस्पताल ले जाया गया, लेकिन वहां डॉक्टरों ने जो कहा, उसने महेंद्र पाल की पूरी दुनिया उजाड़ दी। डॉक्टरों ने साफ शब्दों में कह दिया कि उनकी पत्नी अब इस दुनिया में नहीं रही। ये खबर सुनते ही महेंद्र पाल अंदर से टूट गए। जिस औरत ने उनके साथ गरीबी देखी थी, संघर्ष देखा था, बच्चों को पालने में साथ दिया था, वही अब उन्हें बीच रास्ते में अकेला छोड़कर चली गई थी। पत्नी के जाने के बाद महेंद्र पाल का मन गांव में बिल्कुल नहीं लगता था। वह अक्सर घर के कोने में चुपचाप बैठे रहते, किसी से ज्यादा बात नहीं करते। उनके चेहरे पर हमेशा उदासी छाई रहती थी। महेंद्र पाल का एक पुराना दोस्त था सुरेंद्र। जब उसने महेंद्र पाल की हालत देखी तो उसे बहुत चिंता हुई। उसने तुरंत महेंद्र पाल के दोनों बेटों को फोन किया और कहा, देखो, तुम्हारे पिताजी अब अकेले गांव में नहीं रह पाएंगे। उन्हें अपने साथ शहर ले जाओ, यहां रहकर ये और ज्यादा टूट जाएंगे। बेटों ने भी ये बात सही समझी। उन्होंने अपने पिता को बहुत समझाया और आखिरकार महेंद्र पाल जयपुर आने के लिए तैयार हो गए। जब महेंद्र पाल जयपुर पहुंचे तो उन्होंने देखा कि उनके बेटों ने अच्छा खासा घर बसाया हुआ है। दोनों बहुएं भी वहीं रहती थीं। अब महेंद्र पाल अपने बेटों और बहुओं के साथ रहने लगे। दोस्तों, शुरुआत में सब कुछ सामान्य था। दोनों बेटे सुबह करीब 8 बजे ड्यूटी पर निकल जाते थे और रात को करीब 8 या 9 बजे घर लौटते थे। दिन भर घर में सिर्फ महेंद्र पाल और उनकी दोनों बहुएं ही रहते थे। समय बीतता गया। धीरे धीरे करीब 1 साल गुजर गया। अब यहां से कहानी में वो मोड़ आता है जिसने पूरे घर की नींव हिला दी। 58 साल की उम्र होने के बावजूद महेंद्र पाल खुद को बहुत संभाल कर रखते थे। वो रोज सुबह टहलने जाते, हल्का फुल्का व्यायाम करते, साफ सुथरे कपड़े पहनते और काफी फिट दिखते थे। उनकी पर्सनैलिटी ऐसी थी कि पहली नजर में कोई भी उन्हें उनकी असली उम्र से कम ही समझता। इसी बीच महेंद्र पाल की छोटी बहू काजल अपने पति नितिन से मन ही मन बहुत परेशान रहने लगी। उसे लगता था कि उसका पति उसे समय नहीं देता, उसकी भावनाओं को नहीं समझता और पति पत्नी वाला रिश्ता बस नाम का रह गया है। दूसरी तरफ बड़ी बहू पूजा भी अपने पति दीपक से खुश नहीं थी। शादी को कई साल बीत चुके थे, लेकिन दोनों के बीच वैसी नजदीकी नहीं थी जैसी एक शादीशुदा जिंदगी में होनी चाहिए। ऊपर से घर में बच्चा न होने की वजह से भी वो मानसिक दबाव में रहती थी। धीरे धीरे काजल के मन में एक गलत सोच ने जन्म लेना शुरू किया। उसने अपने ससुर महेंद्र पाल को एक अलग नजर से देखना शुरू कर दिया। पहले वह सिर्फ उनकी ज्यादा सेवा करने लगी, फिर हर छोटी बड़ी जरूरत का ख्याल रखने लगी। चाय, नाश्ता, दवाई, कपड़े, हर चीज में वो जरूरत से ज्यादा ध्यान देने लगी।
महेंद्र पाल को लगा कि शायद बहू उनका दुख समझती है, इसलिए उनका इतना ख्याल रख रही है। लेकिन दोस्तों, असली बात कुछ और थी। काजल जानती थी कि अगर वह अकेले ऐसा करेगी तो शक हो सकता है, इसलिए उसने अपनी जेठानी पूजा को भी अपने साथ मिला लिया। एक दिन जब घर में दोनों अकेली थीं, तो काजल ने पूजा से कहा, दीदी, हम दोनों की जिंदगी एक जैसी हो गई है। न पति का साथ, न खुशियां, न अपनापन, और ऊपर से सालों से कोई बच्चा भी नहीं। क्या फायदा ऐसी जिंदगी का? पूजा ने पहले तो उसकी बात को हल्के में लिया, लेकिन काजल यहीं नहीं रुकी। उसने धीरे धीरे अपनी असली बात सामने रख दी। उसने कहा, आपने ध्यान दिया है पिताजी अभी भी कितने फिट हैं, कितने एक्टिव हैं। अगर हम चाहें तो अपनी कमी घर के अंदर ही पूरी कर सकते हैं। बात बाहर भी नहीं जाएगी और शायद हमारी जिंदगी भी बदल जाए। ये सुनते ही पूजा कुछ पल के लिए चुप रह गई। उसे ये बात गलत लगी, लेकिन उसके मन में भी पहले से नाराजगी और अधूरी इच्छाओं का बोझ था। धीरे धीरे वह भी इस गलत सोच की तरफ खींचती चली गई। इसके बाद दोनों ने मिलकर एक खतरनाक योजना बनाई। करीब 15 से 20 दिनों तक दोनों बहुएं महेंद्र पाल की जरूरत से ज्यादा सेवा करने लगीं। उनके आसपास घूमना, मुस्कुराकर बातें करना, उनकी पसंद का खाना बनाना, उनकी हर छोटी बात पर ध्यान देना, ये सब अब रोज का हिस्सा बन गया। महेंद्र पाल को लगा कि शायद बेटों की गैर मौजूदगी में बहुएं उन्हें अकेला महसूस नहीं होने देना चाहती। उन्हें बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि आने वाले दिनों में उनके सामने कैसी शर्मनाक स्थिति खड़ी होने वाली है। और फिर वह दिन भी आ गया। एक दोपहर करीब 1 बजे का समय था। दोनों बेटे ऑफिस जा चुके थे। महेंद्र पाल अपने कमरे में आराम कर रहे थे। तभी अचानक पूजा और काजल दोनों एक साथ उनके कमरे में आ गईं। महेंद्र पाल ने उन्हें देखकर पूछा, अरे बहू, तुम दोनों एक साथ, सब ठीक तो है? दोनों ने एक दूसरे की तरफ देखा, फिर धीरे धीरे बात शुरू की। पहले उन्होंने दुखी चेहरा बनाया, फिर अपने पतियों की शिकायतें करनी शुरू की। उन्होंने कहा कि उनके पति उन्हें वह सुख, वह प्यार और वह अपनापन नहीं दे पा रहे जिसकी उन्हें जरूरत है। उन्होंने ये भी कहा कि शादी के इतने साल बाद भी उनकी गोद सूनी है और अब उन्हें लगता है कि उनकी जिंदगी अधूरी रह जाएगी। महेंद्र पाल पहले तो बस सुनते रहे, लेकिन जैसे जैसे बात आगे बढ़ी, उनके चेहरे का रंग उड़ता गया। फिर आखिरकार दोनों ने साफ शब्दों में अपनी बात कह दी। उन्होंने कहा, पिताजी, अगर आप चाहें तो हमारी जिंदगी की ये कमी पूरी हो सकती है। बस दोस्तों, इतना सुनते ही महेंद्र पाल जैसे पत्थर के हो गए। उनकी आंखें फैल गईं, गला सूख गया और कुछ पल के लिए तो उन्हें यकीन ही नहीं हुआ कि उन्होंने सही सुना है। उन्हें समझ आ चुका था कि उनकी दोनों बहुएं क्या कहना चाह रही हैं। कुछ सेकंड तक कमरे में सन्नाटा छाया रहा। फिर महेंद्र पाल गुस्से से खड़े हो गए। उन्होंने सख्त आवाज में कहा, तुम दोनों को शर्म नहीं आती? मैं तुम्हारा ससुर हूं, तुम मेरे बेटों की पत्नियां हो। ये रिश्ता बहुत पवित्र होता है। चाहे दुनिया कुछ भी कहे, लेकिन मैं इतना गिरा हुआ इंसान नहीं हूं कि अपने ही घर की मर्यादा तोड़ दूं। उन्होंने आगे कहा, अगर तुम्हें अपने पतियों से कोई शिकायत है तो खुलकर उनसे बात करो, लेकिन इस तरह की गंदी सोच लेकर मेरे सामने दोबारा कभी मत आना। तुम दोनों ने आज मुझे अंदर तक शर्मिंदा कर दिया है। महेंद्र पाल की यह बात सुनते ही दोनों बहुएं सहम गईं। उनके चेहरे का रंग उतर गया। जो आत्मविश्वास लेकर वे कमरे में आई थीं, वह कुछ ही पलों में गायब हो चुका था। दोनों बिना कुछ बोले वहां से अपने अपने कमरे में चली गईं। शाम को जब दोनों बेटे घर लौटे तो महेंद्र पाल ने तय कर लिया कि अब ये बात छुपाने से घर और ज्यादा खराब होगा। उन्होंने दोनों बेटों को अपने कमरे में बुलाया और पूरी घटना शब्द शब्द बताई। ये सुनते ही दोनों बेटे सन्न रह गए। उन्हें यकीन ही नहीं हुआ कि उनकी पत्नियां ऐसा भी सोच सकती हैं। महेंद्र पाल ने गुस्से और दर्द भरी आवाज में कहा, गलती सिर्फ तुम्हारी पत्नियों की नहीं है, कहीं ना कहीं तुम दोनों भी जिम्मेदार हो। तुमने अपनी नौकरी और भागदौड़ में अपने रिश्तों को इतना खाली छोड़ दिया कि आज तुम्हारे घर की औरतें गलत रास्ते पर सोचने लगीं। ये सुनकर दोनों बेटे सिर झुकाकर खड़े रह गए। उस रात उस घर में किसी ने चैन की नींद नहीं सोई। एक तरफ बाप की टूटी हुई इज्जत थी, दूसरी तरफ पत्नियों की शर्मनाक हरकत और तीसरी तरफ बेटों की वो चुप्पी जो शायद जिंदगी भर उनका पीछा करने वाली थी। दोस्तों, इस कहानी से हमें यही सीख मिलती है कि जब रिश्तों में बातचीत खत्म हो जाती है, अपनापन खत्म हो जाता है
और मन की दूरियां बढ़ जाती हैं, तो घर की नींव भी धीरे धीरे कमजोर होने लगती है। हर रिश्ते की एक मर्यादा होती है, और जब इंसान उस मर्यादा को पार करने की सोचने लगता है, तो फिर सिर्फ घर नहीं टूटता, इंसानियत भी टूट जाती है। अब आप बताइए, अगर आप महेंद्र पाल की जगह होते तो उस समय क्या करते? कमेंट में जरूर बताइए। जरूर।